तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का इस चैनल पर। आज हम फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन का देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दर्पण उत्तल लेंस और दर्पण दोनों में होती है। तीसरा क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है डी v/u। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किस अपवर्तनांक का मान होता है? साइन i/sin r होता है। छठा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। ठीक। सातवां नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो गोलीय दर्पण कैसा है? गोलीय दर्पण कैसा है? गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक। आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस अवतल लेंस होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक। 10वां नंबर, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो इसका राइट आंसर 1 होगा, हमेशा 1 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित किरण परावर्तित किरण पुंज होगा। इसका क्या बोला है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अभिसारी दर्पण। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चिन्हों की निर्देशांक प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस होती है तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उत्तल लेंस की और अवतल दर्पण की दोनों की होती है। तो इसका अब 15 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरियां मापी जाती है तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति तो इसका प्रकाश की ओर बोला है तो इसका राइट आंसर डी होगा, प्रकाश अनुवर्तन। 17 नंबर क्वेश्चन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। मान लीजिए ये कांच का है तो यहाँ से प्रकाश आएगी और यहाँ पे अभिलंब बनेगी तो ये सीधे नहीं जाके यह प्रकाश की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है, इसका राइट आंसर बी होगा, बी होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल जाती है? अभिसारी प्रतिबिंब मिल जाती है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्यों? समतल दर्पण से भी होती है, उत्तल दर्पण से भी होता है, अवतल दर्पण से भी होते हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखते हैं? इसका आंसर राइट आंसर होगा ए नंबर,
फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। लेंस का एसआई मात्रक मात्रहीन होता है, मात्र विहीन होता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 22 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, गोलीय दर्पण के अपवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है इसका सीमा रेखा का? गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक, तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे वस्तु को देखने के उत्तल लेंस होते हैं और हम कौन सा पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 25वां, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण, क्या बोला है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कि तो इसमें उत्तल दर्पण होगा। छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसके अब 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम वायु है। प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होती है तो कांच में होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दे, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्श्य होता है। अभिदर्श्य क्या होता है? तो उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस। 28 नंबर, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस वस्तु का सीधा होता है? सदैव सीधा होता है। तो इसका होगा डी नंबर आंसर। इसका डी नंबर आंसर होता है समतल या उत्तल दोनों। ठीक, 29, निम्न में कौन किसी वस्तु पर वास्तविक या प्रतिबिंब बनता है? तो क्या वास्तविक और प्रतिबिंब दोनों वाला है, तो इसमें क्या उत्तल लेंस होगा। इसका राइट आंसर उत्तल होगा, उत्तल लेंस। तो 30 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित, क्या दिख रहा है? आपतित होते हैं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण को क्या फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, तो इसका फोकस राइट आंसर सी ए हो जाएगा। ए नंबर, इसका टिक लगा दीजिए, ए लेंस। ठीक, उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन? 31 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या बोला है 31 नंबर में, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की क्या है संभाव्यता, क्या है? तो इसका होगा क्या है? तो दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल। ए नंबर आंसर सही है, राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 32 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कचाव की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यास है? तो इसका होगा राइट आंसर डी, उत्तल। राइट आंसर डी होगा, तो उत्तल लेंस की भांति। ठीक, तो 33 नंबर देख रहे हैं आंसर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 34 नंबर क्या है बोला है, किसी कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, अथवा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा अभिसारी लेंस कहते हैं, तो राइट आंसर उत्तल लेंस होगा। तो हाँ, उत्तल लेंस होगा, सही है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की दूरी कितनी होती है? लेंस में फोकस की दूरी देखिए हम बताते हैं। लेंस उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस हो,
उत्तल लेंस ऐसे होता है, इसमें 2 फोकस होता है, एक यहाँ पे एक इस जगह, तो इसमें 2 फोकस होते हैं। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 सॉरी क्या हो गया 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर। 36 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। 37 नंबर, प्रकाशीय माध्यम कितने होते हैं? प्रकाशीय माध्यम 3 होते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। ठीक, उसके बाद क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। ठीक, ए नंबर हो जाएगा। 39 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, समान होती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका कांच हो जाता, कांच भी हो जाता है, जल भी हो जाता है, लेकिन पीतल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, पीतल। ठीक, तो 41 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में होती है, विभिन्न, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तेलीय कागज होता है पारभासी होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पारभासी। ठीक, 43, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? इसका वास्तविक काल्पनिक होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल में बोला है, उत्तल में सीधा होता है, उसके बाद और छोटे भी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसमें प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? ठीक, तो इसमें क्या बोला है? समान और वास्तविक और समान बने, इसका हो जाएगा 45 का सी नंबर, 45 का सी आंसर सही है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 47 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका सदैव सीधा प्रतीत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल या फिर उत्तल, दोनों, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर आंसर राइट। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हीरा होगा, सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा होता है हीरा का, डी नंबर आंसर। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।